हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। चलिए अब स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम का। श्लोक नंबर 63 स्टार्ट होना है। स्क्रॉल करने में 2-3 मिनट लगेगा, तो एक बात कर लेते हैं। इनफैक्ट वीडियो लगाना भी पड़ेगा। हाँ सॉरी, तो श्लोक लगाना पड़ेगा, श्लोक है नहीं मेरे पास। ओके, तब तक कुछ बातें कर लेते हैं। पता नहीं ट्रांसलेशन तो आराम से हो जाता है, वो क्यों नहीं रहा? वो तो जानना चाहिए था। 63 है ना, श्लोक नंबर 64 होगा। चैतन्य चेतामृत बहुत आगे तक ट्रांसलेटेड है, यहाँ पे ट्रांसलेटेड है ही नहीं शायद। एनीवेज हटाइए, फिर से करेंगे। तो एक बात पूछी जा रही है, कुछ डिवोटीज पूछे हैं कि प्रभु जी, और इन्हीं ने कुछ बताया भी है कि देखना चाहिए। प्रभु जी एक मूवी आई है और बहुत अच्छी मूवी है, नरसिम्हा देव के ऊपर है। क्या हमें वो मूवी देखनी चाहिए? देखिए, पहले एक सरल सा उत्तर बताते हैं, फिर डिफिकल्ट आंसर बताते हैं, और फिर समझिए। देखिए, यहाँ पे क्या श्लोक नंबर कितना हुआ था? 62 63 बोल रहे हैं? 63 है ही नहीं इस चैप्टर में, 63वां श्लोक है ही। अच्छा, संक्षेप में, ओके। 62वां श्लोक कंप्लीट नहीं हुआ था। एक मिनट रुकिए। विप्रलब्धा, पहला पैराग्राफ है विप्रलब्धा, ठीक है। दूसरा पैराग्राफ है संक्षेप। चलिए, स्क्रीन शेयर नहीं है, पहले मैं शेयर कर देता हूँ। ये 63 लास्ट श्लोक है 25 चैप्टर का, तो ठीक है। एक बार पहले ये पढ़ लेते हैं। श्लोक कंप्लीट नहीं हुआ था, पूरा ट्रांसलेटेड नहीं था। 1-2 मिनट लगेगा, ज्यादा देर नहीं लगेगा, हो जाएगा। ओके, सो देखिए, अगर आप लोग शुद्ध भक्ति का प्रयास करना चाह रहे हैं, अगर आपका लक्ष्य शुद्ध भक्ति करना है, तो मूवी आपके लिए नहीं है, ठीक है। किसी प्रकार की कोई भी मूवी आपके लिए नहीं होती है, अगर शुद्ध भक्ति करना है। क्यों जी? शुद्ध भक्ति करना है तो ऐसा क्या रिस्ट्रिक्शन है? देखिए समझिए, अगर शुद्ध भक्ति करना है तो शुद्ध के मुख से सुनना है। शुद्ध कौन है? देखिए समझिए ना, देखिए कोई भी मूवी बना रहा है तो पीपल प्लीजिंग काम नहीं कर रही है, लोगों को प्रसन्न करने का कार्य नहीं कर रहा है। अगर प्रसन्न नहीं करेगा तो देखेगा कौन? कार्य कर रहा है। देखिए एक बात ये है कि उसमें एनिमेशन यूज किया गया, और बहुत मैंने किसी से महिमा सुनी है, बहुत अच्छा लेवल का एनिमेशन है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखना चाहिए जिन लोगों को शुद्ध भक्ति का लक्ष्य नहीं है, सनातन धर्म का पालन करने वाले हैं, ठीक है, उनको बिल्कुल देखना चाहिए। परंतु बाकी लोगों को जिनका शुद्ध भक्ति का लक्ष्य है, उनको नहीं देखना चाहिए। मैं इसको सरल रूप से रखूं, अगर YouTube पे वीडियो बनाऊंगा और YouTube पे बोलूंगा तो बोलूंगा कि हाँ वीडियो आप मूवी देखिए, ठीक है। परंतु यहाँ पे क्लास में जब आपका लक्ष्य ही शुद्ध भक्ति है, तो फिर बोलेंगे मूवी देख करके क्या होगा? मूवी देख करके कोई भक्त बन गया है? बन जाए भक्त। देखिए ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है कि सभी को नरसिम्हा देव के बारे में बताया जा रहा है, बहुत ही अच्छी बात है।
मतलब बहुत सारे भौतिकवादी होंगे ना, नरसिम्हा का नाम भी नहीं सुने होंगे। नहीं सुने होंगे ना? आज कम से कम जानेंगे। ये कम अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। परंतु जब आपका लक्ष्य ही है शुद्ध भक्ति, तो फिर ये सब निम्न लक्ष्य बना करके क्या होगा? और समझिए जो लोग मूवी बनाते हैं, कुछ भी पब्लिक पब्लिक अ, एक्सेप्टेंस चाहते हैं, लोगों का एक्सेप्टेंस चाहते हैं। देखिए, उनका तो उनका तो अ, कोई लक्ष्य ये होगा नहीं, उनका कोई लक्ष्य होगा नहीं कि आपका चेतना को शुद्ध किया जाए। शुद्ध भक्ति वहाँ से नहीं आएगी, ठीक है? निश्चित रूप से देखिए कि हाँ, कहीं पे भी पैसा इन्वॉल्व्ड होता है, तो वहाँ पे थोड़ी मलिनता तो आ ही जाती है। ये उनकी गलती नहीं है, परंतु होता है ऐसा ही है और प्लीज़ कोई अन्यथा मत लीजिए। बस ये ऐसा ही है कि हुँ, हुँ। जिनका लक्ष्य शुद्ध भक्ति ना हो, वो बिल्कुल जाएँ। जिनका लक्ष्य शुद्ध भक्ति है, वो कृपया अवॉइड करें, नहीं देखना चाहिए। हाँ, क्योंकि हाँ, फिर हम एनिमेशन के प्रति अट्रैक्ट होंगे, इसके प्रति, उसके प्रति अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट तो हमें कृष्णा के प्रति होना चाहिए। तो कोई भी मार्ग हो, मैं तो हमेशा यही बताऊँगा कि हमको सारा मार्ग त्यागना होता है। सभी प्रकार के संवाद को हमको छोड़ना पड़ता है। देखिए, आज मैं किसी को बता रहा था, बार-बार बता रहा हूँ, 5 पीएम वाली क्लास में बताया। देखिए, अगर शुद्ध भक्ति करना है तो स्वतंत्रता को छोड़ना पड़ेगा। अगर स्वतंत्रता को छोड़ नहीं सकते, तो शुद्ध भक्ति कर नहीं सकते, ठीक है? स्वतंत्रता को शून्य करना पड़ेगा, ठीक है? आप स्वतंत्र रूप से कुछ कार्य कर सकते हैं, कुछ भी कार्य कर सकते हैं। इसका मतलब है आप शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते। प्लीज़ कोई बुरा नहीं मानिए, हैं? मेरा काम है कि सही बोले तो क्या करें, ठीक है? तो चलिए, थोड़ा-सा बचा हुआ है, श्लोक कंप्लीटेड ही है ना? थोड़ा-सा पार्ट और है। हाँ, ओके, सॉरी। ओके, आई थिंक अब पेस्ट हो जाना चाहिए। ओके, हाँ, इन शॉर्ट समग्रता, हाँ, चलिए कौन पढ़ेगा? अ, राशि माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। समग्रतः आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्त्रियों का साथ त्याग देना चाहिए। यही संन्यास आश्रम के आदेश का अर्थ है, जो त्याग की अवस्था है। संन्यास ग्रहण करने से पूर्व अथवा भौतिक जगत का पूर्णतः त्याग करने से पूर्व अवैध यौन संबंधों से बचने का अभ्यास करना होता है। यौन जीवन चाहे वैध हो या अवैध, व्यावहारिक रूप हरे से कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज़ कट-कट के आ रही है ना सबको? येस, नो जल्दी, कट-कट के आ रही है? ओके, मुस्कान माता जी आप रीड कर दीजिए। हरे कृष्ण गुरु जी। समग्रता आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्त्रियों का साथ त्याग एक देना और, चाहिए। एक और, मुस्कान माता जी आपकी भी आवाज़ कट-कट के आ रही है, सही बात है? ओके, अश्लीषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। समग्रता आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्त्रियों का साथ त्याग देना चाहिए। यही संन्यास आश्रम के आदेश का अर्थ है, जो त्याग की अवस्था है। संन्यास ग्रहण करने से पूर्व अथवा भौतिक जगत का पूर्णतः त्याग करने से पूर्व अवैध यौन संबंधों से बचने का अभ्यास करना होता है। यौन जीवन चाहे वैध हो या अवैध, व्यावहारिक रूप से समान ही है, किंतु अवैध यौन संबंधों के द्वारा द्वारा व्यक्ति अधिकाधिक बंधता जाता है और यौन जीवन को नियंत्रित करने से यह संभावना रहती है कि व्यक्ति अंततः यौन त्याग अथवा
स्त्रियों के संग का त्याग कर सके। यदि यह संभव होता है तो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति अत्यंत सरलता से प्राप्त होती है। इस अध्याय में नारद मुनि द्वारा यह वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कोई अपनी प्रिय पत्नी के संग में आसक्त हो जाता है। पत्नी के प्रति आसक्ति का अर्थ है भौतिक गुणों के प्रति आसक्ति। जो व्यक्ति तमोगुण यानी अंधकार से आकर्षित होता है वह जीवन की निम्नतम अवस्था में होता है, और जबकि जो सत्व गुण यानी सद्गुण से आकर्षित होता है वह बेहतर स्थिति में होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति सत्व गुण के स्तर पर होता है तो वह ज्ञान के अभ्यास से कम या अधिक आकर्षित होता है। यह निश्चित रूप से एक बेहतर स्थिति है, क्योंकि ज्ञान व्यक्ति को भक्ति सेवा स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। जब तक कोई ज्ञान के स्तर ब्रह्मभूत अवस्था पर नहीं पहुंचता तब तक वह भक्ति सेवा में उन्नति नहीं कर सकता। जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता 18.54 में कहा है, जो इस प्रकार दिव्य स्थिति में स्थित है वह तुरंत परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है और पूर्णतः आनंदित हो जाता है। वह न कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह सभी जीवों के प्रति समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। ज्ञान का स्तर लाभप्रद है, क्योंकि यह एक साधन है जिसके द्वारा कोई भक्ति सेवा के स्तर पर पहुंच सकता है। किंतु यदि कोई सीधे भक्ति सेवा को ग्रहण करता है तो ज्ञान बिना किसी पृथक प्रयास के प्रकट हो जाता है। यह श्रीमद् भागवतम 1.2.7 में पुष्टि किया गया है। हरे कृष्ण गुरु जी। भक्ति सेवा स्वतः ही हमारे भौतिक अस्तित्व का वास्तविक ज्ञान प्रकट कर देती है। जो पर्याप्त रूप से बुद्धिमान होता है वह तुरंत तथाकथित समाज, परिवार और प्रेम तथा अन्य वस्तुओं के त्याग की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जब तक हम भौतिक जगत के समाज, परिवार और प्रेम से आसक्त रहते हैं तब तक ज्ञान का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, न ही भक्ति सेवा का कोई प्रश्न होता है। किंतु सीधे भक्ति सेवा को ग्रहण करने से व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य से पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार उसका जीवन सफल हो जाता है। तात्पर्य: श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद 25वें अध्याय राजा पुरंजन के चरित्र का वर्णन के व्यक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण एवरीवन। सो देखिए, हम सभी को भौतिक स्तर से उठ करके आध्यात्मिक स्तर तक उठना है। मैं जैसा बता रहा था कि जहाँ पे स्वतंत्रता है वहां पे भक्ति नहीं होती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है। प्लीज समझिए, चाहे ये कितना भी कष्टदायक क्यों न लगता हो, प्लीज इस बात को स्वीकारिए। चाहे वो आपके फेवर में बात हो रही है या मेरे फेवर में, जो सही है वो स्वीकार कर लेंगे, जो सही है वो स्वीकार कर लेंगे। देखिए, शास्त्र ऐसे ही तो होते हैं कि किसी के पक्ष और विरोध में नहीं होते, वो तो सत्य के हित में होते हैं। किसी का सपोर्ट और किसी के अगेंस्ट नहीं है। शास्त्र अगेंस्ट है। आज से इनफैक्ट हम लोगों ने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, और अभी आप लोगों को कल परसों तरसों 5-7 दिनों में 10 दिनों में देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है, और परसों शायद उस पर वीडियो बनेगा, क्योंकि कल तो सनातन धर्म के बारे में और बताएंगे, परसों वीडियो बनेगा। अब समझिए क्या बात है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक डिसीजन सुनाया, और डिसीजन में सुनाते हैं हुआ क्या था। कुछ मुस्लिम युवक मंदिर परिसर में अंदर प्रवेश कर गए और अपना इस्लामिक पर्चा बांट रहे थे।
पहले देखिए मेंटल स्पेकुलेशन सब कुछ बोलते थे, अब एकदम क्लियरली बोल रहे हैं। इस्लामिक पर्चा बांट रहे हैं। और देवी देवता का अपमान भी कर रहे थे। हाई कोर्ट का आदेश है। देखिए, हम लोग यहाँ पे जिस जिस दुनिया में रहते हैं, अक्सर देखे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो डिसीजन देता है वो हाई कोर्ट बदल देता है, हाई कोर्ट जो डिसीजन देता है सुप्रीम कोर्ट बदल देता है। सो ये फाइनल अथॉरिटी है, ये तो पता नहीं, परंतु डेफिनेटली डिसीजन तो यही आया है। हाई कोर्ट डिसीजन देता है कि हाँ, सभी को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है और वो मंदिर में भी प्रकट करे, बिल्कुल सही है। घोर आपत्तिजनक है ये। प्लीज समझिए, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, परंतु इस्लामी दृष्टिकोण से वे देवी देवता का मजाक करते हैं। वो मूर्ति पूजा के विरोध में, हम लोग मूर्ति पूजा करते नहीं है, विग्रह सेवा करते हैं, परंतु मूर्ति पूजा के विरोध में वो मूर्तियों को तुड़वा देते हैं। कितने ही कुशासकों को देखा हम लोगों ने। यहाँ पे मदन मोहन टेम्पल है, गोविंद देव जी जयपुर में है। कैसे चलेगा जयपुर? और बहुत बार ये पहले भी हो चुका है। अब मंदिर में जाकर के देखिए, कहीं बाहर करते तो हमको उससे उससे आपत्ति नहीं था, परंतु मंदिर में जाकर के करना, ये हमारी प्राइवेसी को इंट्रूड करना है। ये कल के दिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आकर के बोल देंगे आपके घर में भी जाकर के प्रचार कर रहे हैं तो सही है। अगर कोई आपके घर में आएगा तो आपके घर के नियमों को मानना पड़ेगा। आप बोलेंगे चप्पल बाहर उतारना है तो चप्पल बाहर उतारना पड़ेगा। आप बोलेंगे नॉनवेज नहीं खाना है तो नॉनवेज नहीं खाना पड़ेगा। कोई बोले हमको तो जहां मन करेगा हम नॉनवेज खाएंगे, और ये हाई कोर्ट आकर के बोल दे कि सभी को अपना खाना खाने का स्वतंत्रता है, जिसको जो खाना खाए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, घर में जाकर के खा लिया वो भी सही है। ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। ठीक है, ये ब्रेकिंग पॉइंट था। जब हाईकोर्ट ने ये डिसीजन सुना दिया तो ये मेरे लिए ब्रेकिंग पॉइंट है। अब मैं चुप बिल्कुल नहीं रहूंगा। एकदम क्लियरली शास्त्रों के अनुसार कोई बकवास नहीं, शास्त्रों के अनुसार, तथ्यों के अनुसार बात करेंगे और साफ साफ बोलेंगे जो गलत है वो गलत है। क्योंकि वहां पे तो मंदिर में जाकर के बोलना अलाउड है। हम लोग तो अपने सनातनी भाई बहन को नहीं बोलते। हम तो द्वेष करने वाले को भी बोल रहे हैं कि आ जाओ सुनो, वीडियो है सुनो, परंतु द्वेष मत करना, द्वेष मत करना और वीडियो सुन लो। ऐसे तो हम लोगों ने देखा ना, नुपुर शर्मा ने कुछ बोल दिया था और क्या हुआ था। मैं बिल्कुल एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, नुपुर शर्मा ने भाषा गलत बोली होगी, परंतु उनका जो शब्द थे, उनका जो ध्येय था, उनकी जो बातें थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था, एकदम गलत नहीं था। जो बातें थी वो शास्त्र के अनुसार ही थी, कुशास्त्र के अनुसार। हम लोगों को तो शर्म लगता है ना। और यहाँ पे हमारी 14 साल की बेटियों के साथ क्या क्या निर्ममता हो जाती है। हम लोगों को अपना सनातन धर्म बोलते हुए, भगवान के बारे में बताते हुए, प्रेम के बारे में बताते हुए कष्ट लगता है ना? हम लोगों को कष्ट लगता है। हम लोग अपने अड़ोसी पड़ोसी भाई बहन को नहीं बोल पाते। और देखिए, जो घृणा फैलाने वाले लोग हैं, वो हमारी 14 साल की बच्चियों के साथ क्या कर लेते हैं। अब भी चुप रहे। ये ब्रेकिंग पॉइंट था कि मंदिर में जाकर के प्रचार कर रहा है और देवी देवता का अपमान कर रहा है और हम सुनते रहे। हम नहीं सुनेंगे, हम बोलेंगे। ठीक है, हो सकता है मेरी बातें बहुतों तक नहीं पहुंचे, पर हम बोलेंगे। जो बच सकते हैं बिल्कुल बचे, जो संभल सकते हैं बिल्कुल संभले। सनातन ही हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा।
और जो लोग सनातन का मान नहीं कर सकते, जो लोग इन बातों को सब तक नहीं पहुंचा सकते, देखिएगा, निश्चित रूप से देखिएगा, आपको हो सकता है एकदम क्लियरली समझ में आए या ना आए, आपका अहित होगा। आपका अहित होगा। क्यों? आपके घर परिवार वाले ही भगवान की बातों को नहीं मानेंगे। यही होगा। सनातन का मजाक सुनना है ना, यही होगा। मेंटल स्पेकुलेशन पंथ के बारे में अच्छे से सुनना है ना, यही होगा। ठीक है? तो हमारा सनातन धर्म, जैसे आज वीडियो में जाने थे, जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। कोई हमारा परिवार तोड़ रहा हो तो हम तो उसको विरोध में बोलेंगे। देखिए, हम सभी को अपनी सभी प्रकार की आसक्तियों से बाहर आना पड़ेगा। आसक्तियों का अर्थ है पतन। अगर आप आसक्ति कर रहे हैं तो आपका पतन निश्चित। आपको किसी से आसक्ति है? आज किसी डिवोटी ने बोला, मेरी एक आसक्ति को छोड़ दीजिए, बाकी आसक्तियां तो हम छोड़ देंगे। ये नहीं हो सकता। इनफैक्ट मालूम है, अगर आप भक्ति करना चाहते हैं, उल्टा होता है। उल्टा होता है। अगर सच में आप आसक्त हो गए ना, वही वही जो आसक्ति है, वही सबसे पहले तोड़ी जाएगी। प्लीज समझिए, आसक्त मत होइए ना। इसीलिए तो बोलते हैं, आसक्त नहीं होकर के क्या कीजिए, सब कुछ कृष्णा के लिए करने लगिए ना। यहाँ पे स्त्री का परित्याग करने बोला गया, बिल्कुल परित्याग कीजिए, परंतु एक भक्त का परित्याग नहीं करना होता है। अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को भक्त बना दी। देखिए, स्त्री का आकर्षण पुरुष से तो निश्चित रूप से बहुत होता है, परंतु आप देखते होंगे, एक माँ का एक बेटी के साथ बहुत आकर्षण होता है ना? और एक बेटी का माँ के साथ बहुत आकर्षण होता ही है। स्त्री आकर्षित करती है, तो अगर आकर्षित कर रही है, तो आकर्षण तोड़ने का तरीका बता रहे ना। आप आत्मा स्वीकार कर लीजिए, भगवान के लिए कार्य में लगा दीजिए। आप भी भगवान का कार्य करें, वो भी भगवान का कार्य करे। अब सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज कीजिए आप भगवान का कार्य कर रहे हैं, कोई पति है, भगवान के कार्य में लगा हुआ है, सुबह से रात तक प्रयास कर रहा है, अब वो थक गया है, उसका सर दर्द कर रहा है, पीठ दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, ये दर्द कर रहा है, वो दर्द कर रहा है, और पत्नी उसकी सेवा कर रही है। देखिए, समझिए, जैसे ही पत्नी सेवा की, अभी कल परसों जाने थे कि अगर पत्नी खाना भी बना दे तो क्या होता है, आसक्ति होता है। पत्नी सेवा कर रही है, आसक्ति तो हो गई होगा, परंतु आप समझिए, अगर पत्नी ये जान रही है, ये तो भगवत भक्त है, सुबह से रात तक भगवान की सेवा में लगा हुआ और सेवा कर रही है, वो अपने आप ही भक्ति करेगी। ये सेवा करके, ये वपु सेवा करके, शरीर की सेवा करके वो भक्ति करने लगेगी। क्यों? क्योंकि अगर अपने पति के शरीर को वो अच्छे से रखे, तो होगा क्या? वो और अच्छे से सेवा करेगा ना। तो अब वो क्या कर रही हैं? वो एक यंत्र बना रही हैं, वो एक तरीका बना रही हैं, जिससे वो अच्छे से सेवा करे। बताइए, ये भक्ति हुई है कि नहीं हुई? हमको स्त्री का आसक्ति छोड़ना है, परंतु भगवत भक्त का आसक्ति नहीं छोड़ना है। ठीक है? और अगर कोई भगवत भक्त नहीं है, तो उसका आसक्ति छोड़ना ही होता है। ठीक है? तो क्या है, समझिए बात को। किसी को लगे कि नहीं, देखिए, कृष्णा की भक्ति कर रहे हैं, तो कृष्णा की भक्ति करने का मतलब ये है क्या कि हमको सब कुछ को छोड़ना पड़ेगा? होता कैसा है? होता मात्र ऐसा है कि आपको या तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और अगर नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, शुद्ध भक्ति मत कीजिए। आप भक्ति कर लीजिए, मिश्रित भक्ति कर लीजिए, और नीचे वाले स्तर का भक्ति कर लीजिए। अलग-अलग स्तर की भक्ति है, शुद्ध भक्ति। हमारा तो प्रयास बस शुद्ध भक्ति है। तो ठीक है, आप किसी प्रकार की भक्ति कर लीजिए।
कोई बात नहीं, इस बार भगवत धाम नहीं मिलेगा, कम से कम अच्छा जीवन तो मिलेगा। कम से कम अभी जो जीवन जी रहे हैं उसमें कष्ट की अनुभूति तो नहीं होगी। कम से कम द्वेष तो नहीं करेंगे। है? क्या बुराई है? क्या बुराई है? अगर पूर्ण रूप से लक्ष्य प्राप्ति नहीं हुआ, बीच रास्ते में भी छोड़ दिया, तो कुछ बुरा है क्या? कुछ बुरा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आवश्यक नहीं है कि आप लक्ष्य प्राप्त करें ही करें। अगर बीच रास्ते में भी छूट गए हैं परंतु शुद्ध रूप से भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर शुद्ध रूप से भक्ति नहीं करने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, तो भी अच्छा है। परंतु अगर कृष्णा से विमुख हो गए हैं, कृष्णा से दूर हो गए, तो सब बर्बाद होगा। समझिए बात को, कैसा है, सारी प्रकृति चल रही है कृष्णा के आदेश पे। हैं? भगवत गीता में कृष्णा बताते हैं सारी प्रकृति भगवान के आदेश पे चल रही है। अब आप कुछ ऐसा करें जो प्रकृति के विरुद्ध है, आप कुछ ऐसा करें जो भगवत आदेश के विरुद्ध है, तो क्या होगा? हो सकता है आपको कुछ लाभ भी दिख जाए, परंतु आपका होगा अहित ही। इसी के लिए गुरु के आदेश का पालन करें, आसक्तियों से त्याग करें, भक्ति करें, सभी को भक्त बनाने का प्रयास करें। आप देखिए ना, आप किसी भी स्तर से देखिए, आप इस भौतिक स्तर से देखिए, हम तो बता रहे हैं भक्ति नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, आपके साथ अहित हो जाएगा, आपकी बेटी के साथ, आपके बेटे के साथ क्या क्या हो जाएगा। है? भक्ति नहीं कीजिएगा, ठीक है, भौतिक स्तर पे भक्ति नहीं कीजिएगा तो घर परिवार में झगड़ा होगा, भक्ति नहीं कीजिएगा तो अशांत रहिएगा, भक्ति नहीं कीजिएगा तो और इच्छाएं रहेंगी, भक्ति नहीं कीजिएगा तो कष्ट होगा, तो और अनुभव होगा। ये तो सब भौतिक स्तर पे दिखा रहे। आध्यात्मिक स्तर पे भक्ति कीजिएगा तो प्रेम जागृत होगा, भक्ति कीजिएगा तो हृदय में आनंद से भरिएगा, भक्ति कीजिएगा तो एक उच्च लक्ष्य होगा, भक्ति कीजिएगा तो आप सारे गंदगियों से दूर होकर के एक आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचिएगा। और अगर सक्सेसफुल हो गए तब तो आध्यात्मिक जगत में रहिएगा, कृष्णा के धाम रहिएगा, कृष्णा के पास रहिएगा, कृष्णा के साथ रहिएगा। बताइए, कहीं से कोई घाटा है? भौतिक स्तर से, आध्यात्मिक स्तर से, कहीं से भी, कोई भी ठीक है, कोई बात नहीं। तो कुछ लोग सल्ला माला नहीं जपते होंगे, कम से कम सुनिए, जुड़िए। अच्छा है, पूर्ण स्तर पे पहुंच जाइए, कोई बात नहीं। पूर्ण स्तर पे नहीं पहुंच रहे, थोड़ा क्रिटिसिज्म मिलेगा, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म मिलेगा कि ना सल्ला माला तो करना ही चाहिए। कभी बात हो जाएगी तो क्रिटिसाइज कर देंगे, क्या हो गया, क्या हो गया उससे? उसको छोड़ के भी कितना अच्छा स्थिति है। और अगर पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिए, पूर्ण रूप से आज्ञा पालन कर रहे हैं, पूर्ण रूप से सारी बातें चल रहे हैं, तब तो भगवान के धाम में रहिएगा। बताइए, कोई लॉस है? इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि लोग नाम नहीं जप करना चाहता है, नाम जप करके कोई लॉस है, कोई घाटा है क्या? घाटा तो नहीं है, परंतु फायदा क्या है वो तो समझ में नहीं आएगा। जब समझ में आएगा तो क्या बहुत बड़ा फायदा होगा, है? बहुत बड़ा फायदा होता है, लोग समझता नहीं है। फायदा तो बहुत बड़ा होता है ना? पर घाटा तो कोई नहीं होता है, नाम जब क्यों नहीं करते? हम तो बता रहे हैं सारा फायदा होता है। देखिए, नाम जप करने का बहुत 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 लाभ है, भक्ति करने का बहुत 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 लाभ है। आज ही की नीडी बोटी का बात आ रहा था, सुल्ला माला नहीं कर पा रहे प्रभु जी, क्या करें? देखिए, समझिए, दो बातें हैं। पहला, सॉरी पहला प्रयास ये कीजिए, जहां पे भी आते हैं, जाते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है, आप नाम जप करते हुए करना चाहिए, ठीक है?
आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं पे भी हैं, आप नाम जप कीजिए। अगर माला नहीं भी है, कोई बाइक भी चलाता है, 1 घंटा बाइक चला रहे हैं, उस समय नाम जप कीजिए। कुछ भी कर रहे हो, जब आपको मौका मिले, जैसे ही मौका मिले नाम जप कीजिए। ठीक है, हम अच्छे से नाम जप नहीं कर पा रहे, कर तो रहे हैं ना, पहले कीजिए, फिर धीरे-धीरे व्यवस्था बन जाएगी, अच्छे से करने लग जाइएगा। और कोई बात नहीं, अगर अच्छे से भी नहीं कीजिएगा तो सल्ला माला तो कर रहा है। अच्छे से करना चाहिए, ये बात सही है, बिल्कुल सही है, हमको अच्छे से नाम जप करना चाहिए, पर कोई बात नहीं, नहीं से कुछ तो सही, कुछ तो अच्छा ही है। अरे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा बोला यही जाएगा ना कि देखो हमने तो बोला था अच्छे से नाम जप करो। आप स्वीकारिएगा, हाँ, हम मूर्ख हैं, हम अच्छे से नाम जप नहीं किए। सपोज़ कीजिए कोई कोई ऐसे ही किसी का कुछ पता तो है नहीं, कोई 30-40 साल का ही है, हैं? पता चला फाइनल एग्ज़ामिनेशन निकट आ गया। पता तो है नहीं किसका कब आएगा, आ गया। और वो मूर्खता में ही अच्छे से नहीं कर पा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, पर वो सुल्ला माला जप रहा है, हैं? फाइनल एग्ज़ामिनेशन आ गया। अरे! ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना, तुमने अच्छे से नहीं जपा। हाँ, बिल्कुल नहीं जपा, ये बात सही है। जपा तो, बाकी लोग तो छोड़ कर के बैठे हुए हैं। बाकी लोगों को तो कृष्णा से प्रेम ही नहीं है, बाकी को तो गुरु की आज्ञा पालन ही नहीं करना है। अरे! अगर आप प्रयासरत हैं, तो आपको आगे भी रास्ता दिखा दिया जाएगा, आप प्रयासरत ही नहीं। आप प्रयास ही नहीं करना चाहते। तो देखिए, जो भी आपका स्तर है, थोड़ा अच्छा करने का कोशिश कीजिए, थोड़ा सच। कोई बोले हम 4 ही माला कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप 5 माला कर लीजिए। इतना कर सकते हैं, इतना कीजिए। अरे! सुल्ला एक बार में नहीं होता, थोड़ा-सा और बढ़ाइए। थोड़ा-सा और अच्छा कीजिए, थोड़ा बेटर कीजिए, है ना? तो सबको निरंतर प्रयास कीजिए, अच्छे से अच्छा होने का, हैं? हाँ, ये क्या है? हाँ, ये ऐसे ही स्टार्ट हो रहा है क्या? चैप्टर अच्छा ये टाइटल है 26 King Puranjan goes to forest to hunt and his queen becomes angry. हाँ, अध्याय 26 राजा पुरंजन वन में शिकार करने जाते हैं और उनकी पत्नी, उनकी रानी क्रोधित होती है। ओके, यस, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुवाद। महर्षि नारद ने आगे कहा, हे राजन, एक बार राजा पुरंजन ने अपना महान धनुष उठाया और स्वर्ण कवच तथा अक्षय बाणों से युक्त होकर 11 सेनापतियों के साथ 5 तीव्रगामी घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले अपने रथ पर सवार होकर पंचप्रस्थ नामक वन में गए। उन्होंने उस रथ में 2 विस्फोटक बाण रखे। रथ स्वयं 2 पहियों और एक घूमने वाली धुरी पर स्थित था। रथ पर 3 ध्वजाएं, एक लगाम, एक सारथी, एक आसन, 2 जुए के खंभे, 5 अस्त्र और 7 आवरण थे। रथ 5 विभिन्न शैलियों में चलता था और उसके सामने 5 अवरोध थे। रथ के सभी अलंकरण स्वर्ण के बने थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो ना एक बार राजा पुरंजन शिकार करने निकलते हैं, है ना? और वो रथ पे आरूढ़ होते हैं, रथ पे बैठते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, राजा को शिकार करने का आदेश था, ठीक है? राजा को शिकार करना अलाउड था। इसमें भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि शिकार हर किसी का नहीं किया जा सकता था। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें, अब लेयर बहुत सारे हैं, कोई मिस ना हो जाए। देखिए, शिकार क्यों करना चाहिए? किसी का जीव हत्या करना ठीक है क्या? जीव हत्या करना कभी से ठीक नहीं है। और एक
वैष्णव से पूछें तो कभी किसी की हत्या नहीं करेगा। वो तो धर्म में बंधा हुआ रहता है तो कर दे, परंतु जैसे राजा के धर्म में बंधा हुआ तो करना पड़ेगा। परंतु एक एक वैष्णव कभी किसी की हत्या नहीं करेगा। तो क्यों अलाउड है जी? जब गलत काम है तो अलाउड क्यों है? देखिए होता कैसा है, कोई भी प्रदेश होता है तो प्रदेश पे अतिक्रमण करे। कोई भी एक जगह है, वहां पे कोई बाहर का, सपोज कीजिए आपका कोई एक एरिया है, वहां पे कोई एक शेर आ रहा है, डेली आ जा रहा है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन आ जा रहा है और किसी को मार दे रहा है। क्या उसको मार देना चाहिए शेर को? है? मार देना चाहिए, नहीं मार देना चाहिए? एक जीव का हत्या करके बाकी जीवों की रक्षा हो जाए, मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए? देखिए शेर का तो स्वाभाविक प्रवृत्ति ही है कि वो दूसरे जीवों को मार करके खाएगा, परंतु हमें रक्षा में उसको हत्या करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे जीव होते हैं जिनकी हत्या करनी पड़ती है। करना अपेक्षित तो नहीं है, परंतु करना पड़ता है। ओके, तो हाँ फिर छोटे-छोटे जीवों को मारना क्यों अलाउड होता है? जैसे हम लोगों ने देखा है, बहुत बार देखा है, चिड़िया को मारते हैं, चिड़िया पे तीर, है ना? तीर से निशाना लगा रहे हैं। हिरन को मारते हैं, बहुत सारे अन्य जीवों को मारते हैं। क्यों मारते हैं? वो क्यों मारते हैं? देखिए, वो बस इसलिए मारते हैं ताकि प्रैक्टिस किया जा सके। हर बार एक शेर आएगा और शेर को मार दीजिएगा, ऐसा नहीं है। अभी सपोज कीजिए हम बोलें कि आपको पढ़ाई करना है ना? मैथ्स का एक बहुत बड़ा-सा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है और उसको सॉल्व करना है। तो पहले आपको निम्न स्तर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना? फिर थोड़ा ऊँचा, फिर और ऊँचा, फिर और ऊँचा, फिर और ऊँचा, फिर और ऊँचा, फिर जाकर के एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, सॉल्व कर लीजिए। ऐसा तो नहीं होगा कि अचानक से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, आप बच्चे हैं, हम बोले कि हाँ, आप यही कर लो तुम। एबीसीडी पढ़े ही नहीं है, वर्ड क्या होता है समझे नहीं, हैं? सेंटेंस क्या होता है जानते नहीं और बोले कि एक आप पैराग्राफ लिख दो, हैं? पैराग्राफ भी कम बोल रहे हैं, एक बुक लिख दो, आते ही नहीं है। तो उसके लिए निम्न स्तर का ज्ञान और निम्न स्तर का कार्य पहले स्वीकारना पड़ता है। ठीक इसीलिए बहुत सारे जीवों को मारा जाता था निशाना लगाने के लिए, है ना? इसलिए मारा जाता था। फिर से बता रहा हूँ, फिर जीवों को खाने का क्यों बात हुआ? जीव को कोई मार करके खाना कोई अच्छी बात है क्या? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं। फिर भी वो खाना अलाउड हुआ। वो खाना मात्र इसलिए अलाउड हुआ क्योंकि क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रिय को कोई भी स्थान पे जाना पड़ता है। जहाँ पे कुछ खाने का अवेलेबल ना हो, तो क्या वहाँ पे क्षत्रिय वो खा करके जीवित ना रहे? उसको तो हत्या करनी है। देखिए, एक वैष्णव होगा, चाहे वो क्षत्रिय भी होगा, हम लोगों ने तो देखा है ना, क्या नाम था? कौन-सा राजा है? कितने दिन तक भूखे रहते हैं और उसके बाद इंद्रदेव और बहुत सारे देवी-देवता आते हैं। नाम मैं भूल रहा हूँ। किसी को याद आ रहा है? बार-बार उनका नाम ही भूल जाता हूँ। इंद्र और बहुत सारे देवी-देवता आते हैं, जो व्रत पारण करना था बहुत दिनों के बाद, बहुत ही दिनों के बाद व्रत पारण करना था, उसमें भी वो सब ले जाते हैं। वो फिर भी अपना सब कुछ दे देते हैं। नहीं, वो फिर भी अपना सब कुछ दे देते हैं। आप समझिए कैसा है कि एक वैष्णव तो ऐसे ही करेगा, वैष्णव का आचार्य ऐसे ही है, वैष्णव उत्तम गुणों में होता है, परंतु सब कोई उत्तम गुणों में रहे ऐसा नहीं है, हैं? तो जैसे शुद्ध सात्विक होता है, सत्वगुण होता है, रजोगुण होता है, तमोगुण भी होता है।
एक क्षत्रिय रजोगुण के स्तर पे होता है और उसको तमोगुणी कार्य करना अलाउड नहीं होना चाहिए कि हम किसी को पीड़ा देने के लिए हत्या कर दें। देखिए समझिए, समाज में चारों प्रकार के लोग होंगे, अब सबके लिए एक व्यवस्था होती है। तमोगुण के लिए रजोगुणी के लिए व्यवस्था है कि मारो, मार करके खा लेना। अब वो भी कब मारो जब तुमको मारना आवश्यक हो तब। आजकल तो क्या है ना, नॉनवेज खाना बहुत नॉर्मल हो गया है। मूर्खता है, शास्त्र के ठीक विपरीत बात। ठीक है, शास्त्रों को गलत रूप से रखते हैं। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। ऋचा माता जी आप थोड़ा सा पढ़े फिर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। तात्पर्य, ये 3 श्लोक बताते हैं कि कैसे जीवात्मा का भौतिक शरीर बाह्य ऊर्जा के 3 गुणों के अधीन है। शरीर स्वयं रथ है और जीवात्मा शरीर का स्वामी है। जैसा कि भगवद गीता 2.13 में समझाया गया है, शरीर का स्वामी देही कहलाता है और वह इस शरीर में विशेष रूप से हृदय में स्थित है। जीवात्मा को एक सारथी द्वारा संचालित किया जाता है। रथ स्वयं 3 गुणों, भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बना है, जैसा कि भगवद गीता 18.61 में पुष्टि की गई है। यंत्र शब्द का अर्थ है वाहन। शरीर भौतिक प्रकृति द्वारा दिया गया है और उस शरीर का सारथी परमात्मा अर्थात सुपरसोल है। जीवात्मा रथ के भीतर बैठा हुआ है। यही वास्तविक स्थिति है। हरे कृष्ण गुरु जी, आगे पढ़ना है। जीवात्मा सदैव 3 गुणों सत्व, रज और तम से प्रभावित होता है। यह भगवद गीता 7.13 में भी पुष्टि किया गया है। जीवात्मा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से मोहित हो जाता है। इन 3 गुणों को इस श्लोक में 3 ध्वजाओं के रूप में वर्णित किया गया है। ध्वजा से कोई जान सकता है कि रथ का स्वामी कौन है। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से कोई आसानी से जान सकता है कि रथ किस दिशा में जा रहा है। दूसरे शब्दों में, जिसके पास देखने की आंखें हैं, वह समझ सकता है कि शरीर किस प्रकार भौतिक प्रकृति के विशेष गुण से प्रेरित होकर संचालित हो रहा है। इन 3 श्लोकों में जीवात्मा की गतिविधि का वर्णन किया गया है ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि कैसे शरीर अज्ञान के गुण से प्रभावित होता है। यहाँ तक कि जब कोई व्यक्ति धार्मिक होना चाहता है। नारद मुनि राजा प्राचीन बहर्षित को यह सिद्ध करना चाहते थे कि राजा तमोगुण अज्ञान के गुण से प्रभावित था। यद्यपि राजा बहुत धार्मिक माना जाता था। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पे बताया गया है, नारद मुनि राजा प्राचीन बर्हिषत को यह सिद्ध करना चाहते थे कि राजा तमोगुण ज्ञान के गुण से प्रभावित था। यद्यपि राजा बहुत धार्मिक माना जाता था। हम सभी तीनों गुणों से प्रभावित हैं और तीनों गुणों द्वारा खेले जा रहे हैं। हम इस भौतिक प्रकृति के स्वामी बनना चाहते हैं, परंतु हम यहाँ पे कठपुतली की भांति खेले जा रहे हैं। माया देवी नचा रही है, हम नाच रहे हैं। जो भी स्वतंत्रता रखे, अभी पिछले अध्याय में बात हुआ था, जो भी स्वतंत्रता रखे, जो भी आसक्ति रखे, वो तीनों गुणों द्वारा नचाया ही जाएगा। समझिए बात को। या तो आप गुरु के दास होंगे और कृष्णा के दास होंगे, या तो आप माया के दास होंगे। नाचेंगे, आप तो नाचेंगे। किसके द्वारा नचाए जाना चाहते हैं?
सब कोई नाच रहा है जी, सब कोई नाच रहा है। प्रश्न बस इतना सा है, किसके द्वारा नचाया जाना चाहते हैं? किसके हाथों में आपकी चाबी है? सब नाच, कोई बुद्धि द्वारा, कोई पत्नी, कोई भाई, कोई संबंधी। आप भी निश्चित रूप से अभी आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप याद कीजिए, आपके घर परिवार द्वारा या तो आप पॉजिटिवली या नेगेटिवली हैं अभी प्रभावित हैं। अभी जैसे यहाँ पे अभी कहीं पे बैठे हुए हैं, बैठ करके सुन रहे हैं, वो वहां पे इसीलिए बैठे हुए हैं क्योंकि घर परिवार वाले दूसरी जगह आप बैठिएगा तो दिक्कत हो जाएगा उनको। या तो आप वहां पे इसीलिए बैठे हुए हैं क्योंकि घर परिवार को अच्छा लग रहा है, परिवार वालों को अच्छा लग रहा है कि आप स्पीकर पे लगा करके सुन रहे हैं, है ना? आप मीटिंग इतने बजे से इतने बजे तक तभी ज्वाइन करते हैं जब घर परिवार वाले आपके हैं, या तो पॉजिटिव हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं ज्वाइन कर लो, या तो नेगेटिव है नहीं ज्वाइन करो तो डरते सहमते ज्वाइन करते हैं। सही बात है ना? है एकदम सही बात है ना? सब कोई प्रभावित है नहीं? अगर घर परिवार वाले आपकी स्थिति खराब कर देते हैं तो आप सामान्य रूप से जो सुनते हैं, जो जुड़ते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। सामान्य रूप से नहीं। अभी सपोज करें घर परिवार वाले झगड़ा कर रहे हैं तो आप चाह के भी अगर कंसंट्रेट करना चाहें तो दिमाग कहीं और जाएगा। तो ये क्या है? ये हम नचाए जा रहे हैं, जैसा वो बोल रहे हैं वैसा हम नाच रहे हैं। ये हर पल सभी के साथ हो रहा है, सब कोई नाच रहा है। आप बताइए किसके द्वारा नाचा जाना चाहिए? बस प्रश्न यही है। नाचिएगा तो कोई ऐसा नहीं होगा जो बोले कि हम तो नहीं नाचेंगे। नाचना तो पड़ेगा, नाचना तो पड़ेगा। कौन नचा रहा है? नाच आप रहे हैं, नचा कौन? कौन नचा रहा है? इस प्रश्न का उत्तर सभी को देना। ठीक है, जो बोले कृष्णा और गुरु छोड़ करके कुछ भी बोले, कोई भी आंसर हो, हम तो मेरी माता जी बोलती है, मेरा परिवार बोलता है, मेरा भाई मेरी पत्नी बोलती है, मेरा दोस्त बोलता है, हमारा खुद हमको लगता है ना, हम सोचते हैं। आपका जवाब चाहे जो भी हो, अगर आपका जवाब ये नहीं है कि हम कृष्णा के कहे पे नाच रहे हैं, हम गुरु के कहने पे नाच रहे हैं, इसका अर्थ है आप माया देवी द्वारा नचाए जा रहे हैं। किसी को अधिक में पूछना हो पूछ लीजिएगा, हर किसी का जवाब एक ही है। आपको कैसा लगता है ना, आपको ऐसा लगता है ये मेरी पत्नी है, प्लीज समझिए, जिनको आप पत्नी जानते हैं या तो वो मुक्त आत्मा या तो बद्ध आत्मा है। जैसे ही वो बद्ध आत्मा, पहले मुक्त आत्मा पे आ जाए, जैसे ही वो मुक्त आत्मा है, इसका अर्थ है कि वो तो कृष्णा की रिप्रेजेंटेटिव है, तो आप तो कृष्णा द्वारा नचाए जा रहे हैं। अब उस उनमें जैसे ही थोड़ा सा भी अवगुण है, मुक्त आत्मा में अवगुण नहीं हो सकता, जैसे ही थोड़ा सा भी अवगुण है वो बद्ध आत्मा है। अब जैसे ही कोई भी बद्ध आत्मा है, प्रॉब्लम क्या है, उनको स्वयं भी माया देवी नचा रही है। जैसे सपोज कीजिए आपकी पत्नी बोलती है आइसक्रीम खाना है, अब आप क्या, पत्नी बोल रही है आइसक्रीम खाना है तो आप बोलेंगे चलो भाई आइसक्रीम खिला करके लाते हैं, या फिर चलो आइसक्रीम का हम वो क्या पाउडर ले आते हैं, घर में बना लेना, है ना? कुछ भी। मेरा एक रिक्वेस्ट है, कृपया मिल्क पाउडर मत खाइए, कोशिश कीजिए मिल्क पाउडर कम खाने का। डिटेल में और बताइए, आप लोग तो शायद जान रहे होंगे, बताया भी होगा, फिर से बता दें। फिर भी आइसक्रीम की बात है इतना, ओके। तो
कैसा होता है? ऐसा होता है कि अभी सपोज कीजिए पत्नी बोल रही है हमको आइसक्रीम खाना है, आप बोलते हैं चलो, या तो चलते हैं आपको आइसक्रीम खिलाने, या तो चलते हैं आपको लिया सामान लेकर के आने, घर पे बना। अब समझिए उनकी जो ये इच्छा है, उनकी जो ये आकांक्षा है, वो कहां से आई? इंद्रियों से। और इंद्रियों को कौन निर्धारित कर रहा है? करने वाले तो कृष्णा है, परंतु अभी नियंत्रण माया देवी का है। अब यही अगर आइसक्रीम खाना और कृष्णा को खिलाना है तो फिर ये आध्यात्मिक है। कृष्णा को गर्मी लग रही होगी तो ये आध्यात्मिक है। जैसे ही आप पत्नी के कहने पे नाच रहे हैं, वैसे ही आप माया देवी के कहने पे नाच रहे हैं। परंतु जैसे ही पत्नी भगवत भक्त है और भगवान के कहने पे पत्नी नाच रही है, वैसे ही आप भी भक्ति कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? हैं? हैं? तो भक्ति करना भी वही मार्ग से किया जा सकता है और भौतिकता भी वही मार्ग से किया जा सकता है। हम लोगों को दर्द ये है कि हम लोग अपनी इंद्रियों को स्वतंत्र समझते हैं और स्वतंत्र रूप से भोगना चाहते हैं। श्लोक भी है और बताया भी गया, बहुत बार बताया गया, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे। तो ये भोग करने की इच्छा, ये लालसा, ये आती कहां से है? कृष्णा को भूलने से आती है, अपना स्वरूप भूलने से आती है, भौतिकता स्वीकार करने से आती है, माया देवी का दास बनने से आती है। तो इस बात को याद रखिएगा। इनफैक्ट इस पे वो पोस्ट भी बना दीजिएगा। सब कोई नाचते रहते हैं, या तो कृष्णा के कहने पे, या तो कृष्णा के कहे पे, या तो माया के कहे पे, है ना? सब कोई नाच रहे हैं। हरे कृष्ण। आपको किसके कहने पे नाचना है? किसके कहने पे नाचना है? किसके लिए नाचना है? आपको किसके लिए नाचना है बताइए? कृष्णा या माया? कृष्णा। तो कृष्णा की बातों को स्वीकारना पड़ेगा, कृष्णा जैसा कहें वैसा करना पड़ेगा, है ना? कृष्णा की बातों को सब तक पहुंचाना पड़ेगा, है ना? नहीं तो माया देवी के इशारों पे अपने आप नाचिए, अपने आप नाचिए। आप अपना जीवन जी रहे हैं, खाना खाइएगा, उसी में माया देवी के इशारों पे नाचिए। आप कदम चला रहे हैं, 2 पग चल रहे हैं, आप माया देवी के इशारों पे नाच रहे हैं, है ना? तो या तो कृष्णा की बातों को स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो माया देवी का कठपुतली बन जाइए। बताइए क्या अच्छा लगेगा? हैं? कृष्ण ही अच्छे लगेंगे ना? यस। जय कृष्णा के नाचना है। हाँ, कृष्णा की बातों पे नाचना है। अच्छा है, कृष्णा की बातें मानिए। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, आज वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे बिल्कुल प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास स्वामी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भक्त दास जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी तुरी द्वारका वृंदावन जय। जय।
श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत की जय की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मेरा एक रिक्वेस्ट है, देखिए मैंने जो मूवी के लिए बोला आप लोग कृपया करके ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। पब्लिकली आप कभी भी बुरा मत बोलिएगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए वही माध्यम होगा नरसिम्हदेव को जानने का। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, काम हो रहा है, परंतु शुद्ध भक्ति के लिए ये सब माध्यम ठीक नहीं है। माध्यम ऐसा ही होना चाहिए जिसमें अपना कोई हित ना हो। उसी माध्यम से हम सुन करके, उसी माध्यम से जान करके हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। जहाँ पे कोई हित होता है, वहाँ पे जहाँ पे कोई लाभ होता है, वहाँ पे कोई शुद्धता पूर्ण रूप से आएगी नहीं। ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या है? हित है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, वहाँ पे वीएफएक्स का यूज हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? प्लीज समझिए, लक्ष्य क्या है? वीएफएक्स का यूज हुआ है, मोशन पिक्चर एनिमेशन है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि नरसिम्हदेव को अच्छे से दिखाना है कि लोगों को अच्छा लगे। बहुत ही बड़ा प्रश्न है, इसका उत्तर सब कोई जानता है। अगर लोगों में हमको स्वीकार्यता चाहिए तो हम कोई मूवी बना रहे हैं, तो नरसिम्हदेव का हमको ग्लोरिफिकेशन करना है कि लोगों के बीच में अच्छा लगना चाहिए है? क्या ऑब्जेक्टिव होगा? ए या बी है? क्या होगा? समझ में आ रहा है सभी को? कंफ्यूजन है किसी को? है? हरे कृष्णा। सभी को समझ में आया? नहीं आया? बाकी लोग नहीं आ रहा? आया? नहीं आया? पूछिए। आया बताइए। कंफ्यूज? अच्छा है, बोलती क्यों नहीं है? क्यों नहीं बोली? बोलना चाहिए। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ बोलिए। जी मैंने हैंड रेस किया था उसके लिए। अच्छा एक्चुअली हाँ। मुझे मतलब जैसे अगर उन्होंने वीएमएक्स इफेक्ट्स डाले हैं ठीक, तो हाँ। उससे मतलब जैसे फिर पॉपुलैरिटी बढ़ती है, अट्रैक्शन बढ़ता है, फिर लोग उसके बारे में बात करते हैं, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने जाएंगे, तो फिर वैसे प्रचार भी तो होगा ना उनका। तो फिर बी के थ्रू हम ये नहीं बोल सकते कि ए भी हो रहा है, मतलब लाइक भगवान की तो बात फैल रही है ना। अगर उन्होंने स्पेशल इफेक्ट्स डाले हैं तो फिर लोग अट्रैक्ट होंगे तो लोग देखने जाएंगे। दोनों एकदम अलग बात है। मैं आज एक वॉइस मैसेज भेजा था ग्रुप में, अब ग्रुप में नहीं है, इंटरनल ग्रुप में। इनफैक्ट एक काम करेंगे, वॉइस मैसेज प्ले कर दे। सब कोई एग्री कर रहा है? जो लोग नहीं भी है सुन लेगा एक बार, है? प्ले कर दें। मुझे बस 1-2 मिनट दीजिए, या कोई प्ले कर सकता है तो कर दीजिए, नहीं तो मैं प्ले कर रहा हूँ। मुझे बस 1 मिनट दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद उससे आंसर हो जाएगा और उसके बाद फिर और डिटेल में बात कर लेंगे। 2 मिनट का वॉइस मैसेज है, तो ये उस पे नहीं था, उस विषय पे नहीं था, परंतु इससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस 1-2 मिनट दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी प्ले कर देने का, ताकि आप लोग सुने सब कोई और फिर क्लैरिटी आए। अच्छा है, जितनी जिज्ञासा हो पूछनी चाहिए, मुझे कोई प्रश्न नहीं है। ओके, चलिए। ओके, बस 1 मिनट।
ओके, एक मिनट। यस, आवाज आ रही होगी तो हाँ हम कर दीजिएगा। हरे कृष्णा एवरीवन। सो थोड़े दिन पहले किसी ने मेरे को एक वीडियो भेजा था जिसमें कृष्णा बलराम जी विग्रह मंदिर में उनके हाथ में फूल दे दिया गया था और फूल को पंखे से नचाया जा रहा था और वो गोल 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 घूम रहा था और लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, है ना। तो ऐसा वीडियो मेरे को भेज दिया गया था। ये भक्ति नहीं, ये भगवान का मजाक बनाना है। आप समझिए बात को। देखिए, मेरा व्यक्तिगत किसी से मतभेद नहीं है, ठीक है, प्लीज समझिए। मैं कोई जिसने ऐसा किया है मैं उसके प्रति भी नेगेटिव नहीं सोचता हूँ। देखिए, प्रॉब्लम तो क्या है ना, उनको गलत सिखाया गया है, उनको बताया नहीं गया है सेवा कैसे करते हैं, तो फिर वो कैसे करेंगे बताइए। पर ये कैसा है, ये भगवान को अपना टॉय बना लेना है, खिलौना है। ठीक इसी प्रकार से फल भी भगवान के ऊपर लटका रहता है, लोगों को अच्छा लगता है। अब देखा कीजिए कैसे लटकता है, एक सुई लेते हैं, घुसा देते हैं, अंदर घुसा देते हैं। क्या वो भक्ति हो रही है? प्लीज समझिए, हमको भगवान का हित देखना है ना। भगवान को ऐसे ड्रेसअप कर देना है जैसे भौतिकवादी लोग अट्रैक्ट हो जाए, हमको वैसे नहीं चाहिए। हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, भगवान प्रसन्न रहे। वो कुछ भी हम कार्य करें तो उसमें भगवान खुश होए। अगर हम कुछ कर रहे हैं जिसमें भगवान ही खुश नहीं हो रहे तो भक्ति है ही कहाँ। ठीक है, आज राधा रानी महारानी के हाथ में छाता था। अब राधा रानी महारानी अगर कृष्णा के लिए छाता पकड़नी है तब तो ठीक है, पर अगर उनको स्टैंड बना के छाता थमा दिया गया है तब ये भी भक्ति नहीं है। समझिए बात को, प्लीज समझिए। और हर अट्रैक्टिव चीज पे आकर्षित मत हो जाएगी। डिवोटीज बहुत खुश होते हैं, पता नहीं क्या हो गया क्या हो गया। अब देखिए तो आंखों से देखिए तो अंधे क्यों बने पड़े हैं। देखिए सत्य क्या है। क्या भगवान का मजाक बनेगा आप खुश रहोगे? भगवान को निंदा बताया जाएगा आप खुश रहोगे? भगवान को एक आइटम बना दिया जाएगा, टॉय बना दिया जाएगा, खुश रहोगे? क्या है पता नहीं। समझा कीजिए, थोड़ा अच्छे से दृढ़ता से चला कीजिए। इसीलिए बोलते हैं स्वतंत्रता मत रखा कीजिए और इधर उधर की बातें मत सुना कीजिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आई होप कुछ तो विजिबिलिटी आ रही होगी, कुछ तो क्लैरिटी आ रही होगी, हरे कृष्णा गुरुजी परंतु कोई जी। बात नहीं, मैं और एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। कुछ समझ में आया? जी क्या नहीं, बोलिए? मुझे समझा क्या पॉइंट था उसके पीछे। हरे कृष्णा। अब समझिए सिचुएशन कैसा है। सिचुएशन ऐसा है कि अगर वीएफएक्स यूज किया गया है, क्यों ग्लोरीफाई करना कि नरसिम्हदेव बहुत 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 अच्छे से युद्ध लड़े, नरसिम्हदेव बहुत अच्छे हैं, वीएफएक्स उसके लिए यूज किया गया। अंत में किसको ग्लोरीफाई करना, ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है कि नरसिम्हदेव को ग्लोरीफाई करना, तब तो ये भक्ति है। परंतु अगर नरसिम्हदेव को यूज किया जा रहा है कि हमको ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो जाए, तो ये भक्ति कहां से? हम इसका निंदा नहीं कर रहे हैं, समझिए। हम बोल रहे हैं कि बाहर जाकर के निंदा मत कीजिएगा, परंतु ये भक्ति नहीं है। भक्ति हमेशा गुरु की प्रसन्नता के लिए की जाती है, भक्ति हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है। आप भगवान का नाम ले भी कैसे रहो? कोई भी नरसिम्हदेव, आप लोगों को याद होगा एक कोई मूवी आई थी, मैंने बस सुना है, मैंने देखा नहीं है। शायद आप लोगों ने भी सुना ही होगा। एक मूवी आई थी जय संतोषी माँ, है ना। तो उस समय मूवी जब आई थी तो लोग मालूम में क्या कर रहे थे, लोग अपना चप्पल खोल करके थिएटर हॉल गए थे। सुने आप लोग? नहीं सुने? सारे थिएटर हॉल के बगल बाहर में चप्पल खुला रहता था। सुना है? हिमांशी माता जी सुनिए, बाकी किसी ने नहीं सुना है? ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। ठीक है, तो जय संतोषी माँ करके एक मूवी आई थी। देखिए, अगर लोगों के हृदय में क्या भक्ति जागृत हो रही है, सुना है ना? हाँ, अब मैंने भी देखा नहीं है, मेरी माताजी ने मेरे को कभी बताया था, और भी शायद किसी से सुना, पर मेरी माताजी ने तो बहुत बार बताया कि ऐसा हुआ था।
तो कैसा है, कुछ भी कार्य करके अगर हम शुद्ध हो रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात, परंतु शुद्धता लक्ष्य ही नहीं है तो फिर काम भक्ति। देखिए, पहले के जमाने में इस प्रकार की मूवी आती थी तो चल भी जाती थी। आजकल के जमाने में जहां पे सनातन को ही एक अपमान कर दिया जाता है और वो पॉलिटिकल पार्टी जिंदा है, सबसे देखिए क्या है, समझिए इस बात को कि होता कैसा है, चलता समाज से है ना, कुछ भी चीज समाज के अनुरूप चलेगा ना। अब एक मूवी आई है, कहाँ पे दिखाएंगे? इसी समाज में जहां पे रहते हैं वहीं पे दिखाइएगा ना। उसी समाज में तो ऐसे ऐसे नेता जो सर्वाइव कर रहे हैं, जो सनातन के लिए विषधारी बातें बोले हुए हैं। उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सनातन का कोई महिमा करने आएगा तो लोग एक्सेप्ट करेगा। वो सनातन का महिमा नहीं है, वो एक्चुअली में तरीका है। और ठीक है, कोई बात नहीं, कृष्णा की बातें अशुद्ध रूप से बोल रहे हैं, परंतु कृष्णा का नाम तो ले रहे हैं। अब इस पे मैं वही बात करूंगा, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर में कृष्णा के बारे में क्रिटिकल आर्टिकल छपा होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स में शायद छपा हुआ, कुछ बहुत बुरा, क्रिटिकल नहीं, बैड आर्टिकल छपा हुआ था, उसमें कृष्णा का नाम बहुत बार लिया हुआ था। तो ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद पूछते हैं कितनी बार नाम लिया हुआ है, बोले 30 बार। चलो कोई बात नहीं, 30 बार लोग कृष्णा का नाम पढ़ रहा है ना, तो शुद्ध हो। आजकल विग्रह के पिक को भी एआई टूल से मूवमेंट देते हैं और गलत ट्रेंड चल रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। और देखिए ना, अगर सपोज कीजिए यही आप जो बात बोल रहे हैं, विग्रह के पिक को ही मूवमेंट दे रहा है, अगर ये मूवमेंट देकर के कृष्णा की महिमा कर रहे हैं तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। परंतु लोग क्या करना चाहते हैं, ये यूज करके कुछ भी उल्टा पुल्टा कोई भी गलत काम करना चाहते हैं, अपने गलत को सही बता देना चाहते हैं, ठीक है, अपने पाप कर्म में ये यूज करना चाहते हैं, तो फिर वो भक्ति भक्ति थोड़ी, ठीक है। तो बस यही है, लोग अपना अपना बेनिफिट देखना चाहता है, अपने बेनिफिट के लिए भक्ति नहीं होती। कृष्णा के बेनिफिट, गुरु के बेनिफिट के लिए भक्ति होती है। जिस दिन अपना बेनिफिट देखा, भक्ति वहीं पे नहीं है। तो डेफिनेटली कोई भी शुद्ध बात कोई सुनना थोड़ी ना चाहता है। अगर ज्यादा समूह की बातें करें तो कोई शुद्ध बात सुनना थोड़ी ना चाहता है। अगर आपको पॉपुलर बनाना है तो निश्चित रूप से उसमें अशुद्धि डालना ही पड़ेगा, उसमें गंदगियां भरना ही पड़ेगा। शुद्ध बोलिएगा तो स्वीकार, शुद्ध बोलिएगा, जाकर के मूवी थिएटर हॉल में बोलिएगा क्या आसक्ति समाप्त करनी है, बोलिएगा भौतिक जगह किसी का हित नहीं हो सकता। भौतिक जगह प्रहलाद महाराज ने जो बोला था नवविधि भक्ति, वो एक काम कीजिएगा, बता दीजिएगा। प्रहलाद महाराज नहीं बोला था ना, बता दीजिएगा नवविधि भक्ति, बता दीजिएगा सभी को भक्ति करनी चाहिए, जो भक्ति नहीं करता है वो असुर होता है, बताइएगा, देखते हैं कितना मूवी चलेगा है। जब सिद्धांतों को कड़ा कर दीजिएगा ना, कोई सुनेगा ही नहीं। तो अब लक्ष्य सिद्धांत बताना थोड़ी, उसी थोड़ा समझ में आया। रामायण देखते समय भी लोग अगरबत्ती लेकर टीवी के सामने रखते थे और सारा बाजार बंद हो जाता था। रामायण शायद 11 बजे के आसपास कभी आता था, दिन में आता था, 10 या 11 बजे कुछ आता था, तो सारा बाजार खुला हुआ रहता था। रामायण जब आता था तो सारा बाजार बंद कर देते थे और बाजार उसके बाद वापस से खुलता था जब रामायण खत्म हो गया, है ना। सब कोई अपना घर चले जाता, सब कोई कहीं कहीं चले जाता था रामायण में, और वहां पे टीवी भी नहीं होता था, तो जिसके पास टीवी होता था उसके पास बाहर जैसे रूम है, रूम के बाहर बाहर खड़े होकर के देखते थे। तो ठीक है, पहले शुद्धता कुछ कुछ हुआ करती थी, अब तो शुद्धता तो उस समय भी लोग चप्पल खोल करके ही देखा करते थे, ऐसा तो नहीं है कि वो भी चप्पल पहन करके, है ना, तब भी वही होता था। ओके गुरुजी, आसक्ति का यस, अक्षिता माता जी आंसर हुआ? जी जी समझ में आया, पूरा समझ में आया?
देखिए, जी। फिर भी मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, बाहर जाकर के विरोध मत कीजिएगा। बहुत लोगों के लिए वही एक माध्यम होगा नरसिम्हा देव के बारे में जानने का। ठीक है, कोई बात नहीं। हम तो नहीं स्वीकारते। शुद्ध भक्ति के लिए तो उसे नहीं स्वीकारना चाहिए, परंतु शुद्ध भक्ति के लिए गुरु की वाणी स्वीकारनी चाहिए। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जो बोले हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो बोले हैं, वो सारे, है ना? गुरु शिष्य परंपरा में जो ज्ञान आया वो शुद्ध। बाकी तो जो भी ऐड किया गया है वो तो शास्त्र में है ही नहीं ना। जब शास्त्र में नहीं है तो सब कहानी ही है। फिक्शनल स्टोरी देखने थोड़ी ना जाना चाहिए। वो भक्ति थोड़ी ना होती है। मनगढ़ंत कहानी कुछ भी। और होगा ही होगा। डालना ही है। ओके। आसक्ति का अर्थ किसी के विषय में चिंतन करना भी है, बिल्कुल है। अगर कोई भक्त किसी दूसरे भक्त के बारे में चिंतन करे, उनकी भक्ति में हेल्प करने के लिए, नहीं ये आसक्ति नहीं है, ये भक्ति है। तो क्या इसे भी आसक्ति कहा जाएगा? नहीं, ये भक्ति है। क्योंकि अगर कोई भक्त कष्ट में है, तो हम उनका चिंतन कर रहे हैं, ये सोचने के लिए कि किस तरह उनकी हेल्प करी जाए, ये भक्ति है। ठीक है, ये आसक्ति नहीं। जहाँ पे कृष्णा होता है वहाँ पे आसक्ति नहीं होती। ठीक है, जहाँ पे लक्ष्य कृष्णा होंगे वहाँ पे कोई आसक्ति नहीं होगी, वहाँ पे प्रेम होता है। देखिए वो अब शब्द का यूसेज है, बहुत लोग बोल देगा ये कृष्णा से आसक्ति है, ठीक है बोल दीजिए, आसक्ति शब्द यूज कर लीजिए, पर वो भौतिक आसक्ति नहीं। ठीक है, वो आसक्ति निम्न नहीं है और वो आसक्ति हमको त्यागनी नहीं। जिसको शब्द का उपयोग करना कर ले, बोलो आसक्ति बोल लो जाओ, परंतु भौतिक आसक्ति। ठीक है, यस, हरे कृष्ण। किन्हीं और की कोई बात है? कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ बोलना है? प्रभु जी कोई आनंद नहीं लेने दीजिएगा ना, हैं? हम वीएफएक्स देखने का सोचे, वो भी आप मना कर दिए, नरसिम्हा देव का वो भी मना कर रहे हैं। अब बताइए क्या करें हम? जीवन छोड़ दे। नहीं, कृष्णा से प्रेम जागृत कीजिए, कृष्णा के लिए कार्य कीजिए। कृष्णा से प्रेम जागृत, मुश्किल हो आसान। बाय द वे एक ओके ओके एक मैसेज आया था कि मेरे पास अभी बहुत समय है, 1 महीने तक। ठीक है, 1 महीना मैं फ्री हूँ, तो क्या कर सकते हैं? सभी को कृष्णा के बारे में बताइए, सभी को जोड़ने का प्रयास कीजिए, सभी को बताइए कि भगवान क्या बोल रहा है। देखिए हम सभी के उम्र में बहुत लोग बहुत प्रताड़ित हो चुका है और ये बहुत अच्छी स्थिति है, भगवान का प्रचार करने के लिए बहुत अच्छा है। प्रज्ञा माता जी कुछ पूछना था क्या? हैंड रेज़ लोअर किया, गलती से हो गया तो इग्नोर कीजिए। तो हम लोगों की परिस्थिति में ये बहुत अच्छा है कि बहुत बुरा हम लोगों ने देख लिया और बुरा हो भी रहा है, तो एक बार के लिए ये अच्छा है ताकि हम लोग भक्ति और दृढ़ता से कर सकते हैं, है ना? देखिए हम बोले कि प्रेम मात्र भगवान कृष्ण से है, तो अगर हम बोलेंगे तो फिर सोचिएगा कि हो सकता है दूसरे जगह भी होता होगा, परंतु अशुद्धि पूर्ण रूप से प्रकट हो गया एकदम क्लियरली, तो फिर आप कैसे बोलिएगा कि दूसरी जगह भी हो सकता है? अगर बोलना भी चाहिएगा तो कैसे बोलिएगा? आप बोल ही नहीं सकते। पहले तो सोचते थे, पहले तो बोल लेते थे, अब नहीं बोल सकते। हरे कृष्ण। ये अच्छा है, जब बुरा भी हो रहा है तो उसमें कोई बहुत ज्यादा दुखी होने का बात नहीं है। हाँ, हमको अपना कार्य करने का बात है। मुस्कान माता जी कुछ पूछना है क्या? हरे कृष्ण।
यस, अक्षिता, हरे कृष्णा, कुछ पूछना है? हरे कृष्णा गुरुजी। जी आपने बोला था कि व्हाट्सएप कर दें, मतलब मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूं, बट मेरा खुद का पर्सनल नंबर नहीं है, तो मेरे लिए ज़्यादा एक्सेसिबल मेल रहता है। तो देखिए, मेल पे क्या है ना, मैं वॉइस मैसेज भेजूँगा तो बस एक तरीका होता है, मेल पे मैं गूगल ड्राइव पे अ अ अ, एक वॉइस मैसेज को रिकॉर्ड करूँगा, जो गूगल ड्राइव पे डालूँगा, गूगल ड्राइव का लिंक आपको शेयर करूँगा, ये किया जा सकता है अगर आपको मेल पे बात करनी है। ठीक है, मेल पे मैं मैसेज कर दूँगा। जी मेरे को कोई फिर वरना मैं अगर थोड़े 1-2 अलग-अलग नंबर्स से मैसेज करूँ तो, क्योंकि हाँ, मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है। आप बस ये बता देना कि मैं अक्षिता बोल रही हूँ। आपको जिससे मैसेज करना करते रहो। जी जब ठीक है। मैसेज करोगी जब बता देना, और तब रिप्लाई कर देंगे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। और जी, उसके बाद जी, कोई दिक्कत नहीं है, 50 नंबर से मैसेज करते रहो। या जी, नंबर ठीक। ऐसे भी आप बोलो तब सेव करें, नहीं तो बहुत बार तो हम सेव भी नहीं करते। जी, जी, जी। पहले तो ठीक कभी सेव भी किया करते थे, आजकल तो नंबर सेव करना बहुत कम हो गया। बहुत ही कम हो गया। मतलब आप सोच के देखिए, एक ऐसे डिवोटी हैं, मैं आपको दिखाया नहीं, एक ऐसे डिवोटी है जो 30 दिन से पिंड मैसेज पे, पिंड मतलब समझते हैं ना, ऊपर में 3 होता है, तो एक पिंड मैसेज पे है 30 दिन से, हमने अभी तक नंबर सेव नहीं। जीमेल पे चैट का ऑप्शन से वॉइस नोट भेजा जा सकता है। ई टेक्नोलॉजी के बारे में हमको पता नहीं है, कौन सी टेक्नोलॉजी है ये? जीमेल के चैट ऑप्शन, अच्छा, जीमेल में एक चैट का ऑप्शन आता है। चैट का ऑप्शन कहाँ पे आता है? चैट्स, हाँ है तो ओके, इसमें वॉइस मैसेज भेजा जा सकता है। माता जी बोल तो रही हैं, तो भेजा जा सकता होगा। ये सच में हमको नहीं पता। आज तक हमने देखा नहीं है, अभी हमको कुछ दिख भी नहीं रहा है, कैसे आएगा? ओके, ओके, नहीं, चैट नहीं आ रहा है। आ तो नहीं रहा है, थोड़ा-सा हमको आता-जाता नहीं है। गुरुजी, अच्छा, आईडी से रिक्वेस्ट डालनी होती है, जिससे चैट करना हो उसको। हाँ, समझ में आया। ओके, पता नहीं कैसे होता है, कुछ होता है। अगर आप कर सकती हो अक्षिता माता जी तो कर देना। वॉइस नोट मेरे को भेजना होता है, ज़्यादा टेक्स्ट करें वो ठीक है। मैं वो व्हाट्सएप पे कर दीजिए, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। मेरे को कोई इश्यू नहीं है, वहाँ पे भी भेज दीजिएगा, तो वॉइस नोट मेरे को भेजना होता है। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई वैसे भेज देगा, तो भेज दीजिएगा, हमको कोई इश्यू नहीं है। लंबा-लंबा है ना, टेक्स्ट लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टाइम लगता है। उतना देर में कुछ और काम कर लेंगे, बहुत सारा काम करना होता है, करते-वर्ते नहीं है। 2 वीडियो आना था, 1 वीडियो आया, बताइए, गलत बात है ना? पता नहीं इंस्टाग्राम क्या हो गया है? इंस्टाग्राम तो एकदम मतलब हाँ, डूबा हुआ, ऐसा कभी सुना भी नहीं है, सोचा भी नहीं है। इंस्टाग्राम पे तो ऐसे नंबर बढ़ जाता है भाई। हमने तो सुना है इंस्टाग्राम को अगर आप छोड़ दो, पुराने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। अकाउंट को छोड़ दो, अपने आप ही फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। पता नहीं क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? व्यूज़ भी कुछ नहीं है, शेयर कुछ नहीं हो रहा। अभी आज के वीडियो में 43 व्यू। अरे इससे अच्छा और क्या बोलेंगे? हैं? बताइए। फटाफट। ओके, एनीवेज़ काम तो करते ही रहना है, प्रयास करते रहें। कहीं और की कोई बातें? 5 पीएम पे बात कर रहे थे। अब आप लोगों को वाइ मतलब पीछे बैकग्राउंड वाला स्क्रीन दिख जाएगा थोड़े दिनों, थोड़ा दिन बर्दाश्त कीजिए।
या तो व्हाइट वाला बैकग्राउंड, नहीं तो फिर आज का वीडियो कैसा लगा था? नॉर्मल डेज के वीडियो से आज का वीडियो कंपैरिजन है? आज का वीडियो कैसा था कंपैरेटिवली? अच्छा था? हैं? नहीं, वीडियो क्वालिटी, कंटेंट की बात नहीं पूछ रहा। कंटेंट की बात नहीं पूछ रहा। कंटेंट कैसा था वो तो बता सकते हैं। आप लोग वीडियो पे कमेंट क्यों नहीं कर सकते? विपुल प्रभु जी, कमेंट करते हुए हाथ दर्द कर जाता है क्या? कमेंट लिखते हैं, हाथ दर्द कर जाता है क्या? ज्ञानेश्वरी माता जी, कभी-कभी कर सकते हैं, कभी-कभी नहीं कर सकते। हैं? दोनों जगह नहीं कर सकते। बड़ा दिक्कत हो जाता है। बाकी डिवोटीज तो पता नहीं कहाँ पे रहते हैं। कमेंट करने में बड़ा इशू हो जाता है। अरे उससे एंगेजमेंट काउंट होता है यूट्यूब पे जी। क्या हो जाएगा आप कमेंट कर दीजिएगा तो? क्या बिगड़ जाता है आपका? और कितना टाइम लग जाता है? अरे और कुछ नहीं होता, एक लव, हार्ट, लाइक, कुछ भी कर दीजिए, लाइक वाला कुछ सिंबल डाल दीजिए। प्रज्ञा माता जी, कुछ होता है क्या? हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, उस टाइम पे मैं हैंड रेस करी थी, फिर कोई आ गया था तो इसलिए मैं हैंड रेस डाउन कर दिया था। प्रभु जी, एक जिज्ञासा ही टाइप की है, मतलब मुझे नहीं पता। मेरे को ये बताइए कि आपको कमेंट करने में क्या दर्द हो जाता है? हाथ में पेन होता है जब टाइप करते हैं? नहीं प्रभु जी। तो क्यों नहीं कर पाते? मैंने बोला था रीच बढ़ जाती है, आप नहीं चाहती रीच बढ़े? जी चाहती हूँ मैं एक्चुअली। तो वही हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम है? मैं देख लेती हूँ, बट वो हड़बड़ी में देखती हूँ तो उस अच्छा, इतनी हड़बड़ी रहती है, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट नहीं मिलता आपको? बड़ा बिजी है मेरे। तो फिर वो जो बताया गया ना कि संन्यास आश्रम, तो फिर आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य कृष्णा तो रह नहीं पा रहे ना। जी प्रभु जी। क्या ये मतलब 3 मिनट 2 मिनट 1 मिनट 5 मिनट नहीं मिल रहा है कि वीडियो देख पाए और कमेंट कर पाए और शेयर कर पाए और ये कर पाए वो कर पाए? फिर तो बेकार ही बना रहे हैं ना हम। आपको मौका नहीं मिल पा रहा वीडियो देखने का, हम बनाए जा रहे हैं। हमको बनाने में 6 घंटा लग जाता है, 4 घंटा लग जाता है। एक वीडियो को कट करके उसमें एनिमेशन डाल करके, जो एनिमेशन जो बस स्लाइड वाला एनिमेशन, उसपे सबटाइटल लिख करके उसपे जो डिस्क्रिप्शन लिखने में ये कम से कम बहुत ही कम कर लेंगे, एकदम मतलब करते के साथ ही हो गया, तो भी 2.5-3 घंटे का काम आपको मौका ही नहीं मिलता। मैं व्हाट्सएप पे जैसे जब मैं देखती हूँ तो मैं वीडियो देख, जब नहीं, अगले दिन भी मौका नहीं मिलता। प्रभु जी अब क्या बोलूं मैं, मेरे पास मोबाइल हाथ में हो ही नहीं पाता है। ठीक है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ना मोबाइल ना लैपटॉप कभी हाथ में हो पाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है, काम नहीं करने का हृदय होता है तो काम नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेवा वेवा कर कैसे पाएंगे? आप तो पहले सेवा किया करती थी, कुछ कार्य किया कीजिए, ट्रांसलेशन किया, सब छोड़ दीजिए। अब कमेंट करना भी है ना, बड़ा दुश्वार हो गया है, हमसे एक कमेंट नहीं लिखा जाता। एकदम सही है, हैं? भक्ति एकदम जोर से चल रही है। हाँ, बिल्कुल नहीं चल रही बहुत। बताइए। वही हो जाता है कि जब रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है, कहीं जाते हैं, उसके बाद आने में, सेटल डाउन होने में टाइम लग जाता है। माता जी, सेटल डाउन होने में टाइम लगता है, बट ये थोड़ी ना आप खाना नहीं खा रही हैं, या अगर मैं भूखा पहुंच जाऊं तो मेरे को खाना नहीं खिलाइएगा। कोई जो अर्जेंट काम हो, इम्पोर्टेंट काम हो, छोड़ थोड़ी ना देते हैं। जी। तो ऐसे ही कमेंट लिखना में भी इतना इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो फिर मत कीजिए। किसी का ऐसा हृदय है ना, तो आप मत ही कीजिए। मैंने गलती हो गई, मैंने आपसे बोल दिया, आप मत कीजिएगा कमेंट, क्योंकि आज कर दीजिएगा, कल नहीं कर पाइएगा। एक कमेंट करने में भी आपको कष्ट हो जाता है। मतलब मैं सोच नहीं सकता हूँ कि कोई बोल रहा है कि कमेंट करने में प्रभु जी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। मैं ये मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है।
कमेंट वहीं पे होता है, टिक किया, कुछ लिख दिया, खत्म। मेरे को नहीं लगता 10 सेकंड भी लगता होगा, पर आपको तो 10 सेकंड भी नहीं मिलता। हम तो बोले ही क्या, फिर गलत है। व्हाट्सएप पे तो मैं कमेंट करती हूँ, मतलब नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं, व्हाट्सएप पे कमेंट करने से यूट्यूब का रीच बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। व्हाट्सएप पे कमेंट करने से यूट्यूब का रीच बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब वाला एल्गोरिथम बॉट है, उसका जो रोबोट है, अगर वो व्हाट्सएप का कमेंट पढ़ के आपका सब तक शेयर करने लग जाए, बहुत अच्छी बात। मतलब आप चाहते ही नहीं है कि वो जो वीडियो है वो शेयर हो। इट्स ओके, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। आप अपना जिज्ञासा पूछिए, छोड़िए, मेरी गलती है वो। हम एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से, वो मेरी गलती है, हटाइए। ना मेरी गलती है ही है। हम बिना मतलब का बोलते रहते हैं। आप लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। नहीं, ज्ञानेश्वरी माता जी करती हैं, बट हर वीडियो पे तो नहीं करती। बाकी लोग तो पता नहीं क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता क्या प्रॉब्लम होता है। खुशी माता जी क्या प्रॉब्लम हो जाता है? मनीषा माता जी आप तो इतना कुछ कमेंट करती हैं, शेयर करती हैं, ये सब करती हैं, वहां पे क्यों नहीं लिख पाती है? क्या दिक्कत आ जाती है? क्या कष्ट आन पड़ती है? अरे 2 शब्द लिख दीजिए, उतना भी नहीं हो पाता। वीडियो से क्या सीखा वो बोल दीजिए, वीडियो से क्या भिन्न सोचते हैं वो बोल दीजिए, कुछ जो आपका एक्सपीरियंस है वो बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। नहीं लिख सकते, इतना मुश्किल बात बोल देते हैं प्रभु जी, हम कैसे, ये सब संभव ही नहीं है। पता नहीं, मेरे को सरिता माता जी, संपदा माता जी, वेदिका माता जी आप तो जानती हो, नहीं जानती हो क्या? इसको एंगेजमेंट बोलते हैं, इससे रीच बढ़ता है। गलत ना लिखा जाए तो, गलत लिखा जाए तो आप कुछ कीजिए ही नहीं। माता जी पहले कमेंट करना होता है, पहले लाइक करना होता है। आप सबका लाइक करती हैं? जितना पोस्ट आता है आप लाइक करती हैं? बाद में हम पैसा लगाएंगे, बाद में और काम करेंगे, बाद में हम सब रीच बढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, परंतु कमेंट करती हैं। आपने कभी मेरे को बोला कि मेरे को ये समस्या आ रही है, आपको कष्ट हो रहा है, हमको कैसे पता चलेगा? हमको कैसे पता चलेगा? अपने ही मन गढ़ंत सोच लीजिए, मन गढ़ंत कर लीजिए, जो मन पड़े बस कर लीजिए, वही करते रहिए। फिर आज्ञा पालन क्या होता है, छोड़िए, फिर आज्ञा मत लीजिए। जितना आपको समझ में आएगा उतना ही कीजिएगा ना, करते रहिए। आई रियली डू नॉट अंडरस्टैंड कि वीडियो देखने में, शेयर करने में, अरे जीवन सुबह से रात तक थोड़ी ना ऐसे 24 घंटा काम करते रहते हैं। सब झूठ बोलता है? सब झूठ बोलता है, सुबह से रात तक 24 घंटा काम कर रहे हैं। डिवोटीज बताने लग जाते हैं, अरे हम तो इतने बिजी रहते हैं, प्रभु जी आप नहीं समझ सकते हैं, हमको तो 10 मिनट नहीं मिलता है ना। गलत बात है, सबका गलत बात है। ये सब क्यों नहीं करते? हमको समस्या बता दीजिए कि ये प्रॉब्लम है। अरे कुछ गलत भी लिख देंगे तो लिखिए ना। अरे गलती लिखिएगा तो बताएंगे ना, आप सुधारिएगा, सुधारिएगा। क्या हो जाएगा? गलती निकल जाएगा तो। और बहुत एकदम बकवास भी लिख दिया ना, हम डिलीट कर सकते हैं। आप लिखिए बकवास, हम डिलीट कर देंगे, ऐसा ऑप्शन होता है। हमको पता होना चाहिए कि आपने लिखा है तो। धड़ाधड़ मैसेज आ रहा है, हम नहीं देखे तो वो अलग बात। कोई भी मैसेज लिख दिया, कुछ अटपटा भी लिख दिया तो हम डिलीट कर सकते हैं फटाफट। हमको पता ही नहीं है कि क्या लिखे। अब अगर पता ही नहीं है क्या लिखे हैं तो फिर आपको बोलेंगे भाई अब कुछ गलत रास्ते चल रही है तो अच्छा है, बता दीजिए क्या गलत रास्ते चल रहे हैं। मेरा बस नहीं चलता, मेरा बस नहीं चलता। नहीं तो मैं जो गुरु हैं उनके सामने सारी गंदगी रख दूं और बोले कि बताइए आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी गंदगियों का क्या करें। ऑल्दो वो सारी बातें जानते ही हैं और रेसिप्रोकेट करते ही हैं, परंतु अगर ऐसा करके हो जाए ना, एक-एक गंदगी सामने रख दें, हम सारा रख दें,
हर एक गुरु ही तो बचाएंगे, और कौन बचाएगा? डरेंगे हम गुरु से अपनी गंदगी बताते हुए? बिल्कुल नहीं डरेंगे। हम गंदे हैं तभी इस भौतिक जगत में, शुद्ध हो जाते तो आध्यात्मिक जगत में होते, नित्य सिद्ध हो जाते तो सभी तक भगवान का प्रचार कर देते, सभी को भगवत भक्त बना देते। प्रहलाद महाराज होते तो सभी को भगवत भक्त बना देते। ठीक है, तो अगर गंदगी हो तो सामने रखिए, अच्छा है, अच्छा है, वो गंदगी को समझिए कि ये गलत है और स्वीकारिए और शुद्ध कीजिए। हर गलती को अगर आपने स्वीकारा तो फिर क्या होगा? शुद्ध अवस्था में पहुंच जाइएगा। स्वीकार और बदलाव लाने का कोशिश करें। देखिए मैं दिखाता हूँ, इंस्टाग्राम तो साफ-साफ दिखाता है, लीजिए देखिए। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं समझते इस बात को? क्या दिक्कत हो जाता है समझने में? इंस्टाग्राम है ये, ठीक है? इंस्टाग्राम पे ये वीडियो है, व्यूज़ देखिए कितना 43 है, यहाँ पे दिख रहा है नीचे में 43 व्यूज़। कर्सर ले जाऊँगा तो बंद हो जाएगा। नीचे में 43 दिखा आज वाले वीडियो में, उस पे क्लिक किया, ठीक है? यहाँ पे व्यू इनसाइट्स पे गया, ठीक है? देखिए, फॉलोवर कितना 63%, नॉन फॉलोवर कितना 37%। अब नॉन फॉलोवर तक तभी पहुँचाएगा जब फॉलोवर एक्सेप्ट कर रहा है, और फॉलोवर का इंटरैक्शन देखिए, रीसेंट रील्स एंगेजमेंट 20, टोटल मिला करके 20 लोग या तो लाइक किया या तो कमेंट किया। ठीक है, उसमें से फॉलोवर ने कितने 85% लोग फॉलोवर्स हैं, 14% लोग नॉन फॉलोवर्स। नॉन फॉलोवर्स हमेशा कम ही करेंगे, कोई भी हो। आप लोग तो फिर आज्ञा पालन करने वाले लोग हैं, परंतु कोई भी नॉन फॉलोवर होता है वो कम ही करता है। ठीक है, हाँ। अब देखिए 20 एंगेजमेंट बता रहा है, जिसमें 14 लाइक बता रहा है, 4 कमेंट और 4 शेयर बता रहा है। ये सब कुछ काउंट होता है। अब ये अगर आप बढ़ाओगे तो ये नॉन फॉलोवर्स का रीच बढ़ेगा। अगर आप ये करोगे तो नॉन फॉलोवर्स तक पहुंचेगा। आप चाहते ही नहीं हो नॉन फॉलोवर्स तक पहुंचे, उसीलिए आप लाइक नहीं करते हो, उसीलिए आप कमेंट नहीं करते हो। इंस्टाग्राम तो एकदम साफ-साफ दिखाता है। यूट्यूब भी दिखाता है, बट इंस्टाग्राम तो एकदम साफ-साफ दिखाता है। ये देखो, ये रहा लाइक करने वाला, शेयर करने वाला, कमेंट करने वाला, इतना लोग किया। 20 लोग एंगेज किया हुआ है, तो हमने 43 लोगों तक पहुंचा दिया। अब वो एंगेजमेंट कम होगा तो कम तक पहुंचाएगा। आप एंगेज कम कीजिए, कम कमेंट कीजिए, कम लाइक कीजिए, कम शेयर कीजिए, कम लोगों तक पहुंचे। मतलब आप जितना एंगेज कीजिएगा उतना ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। इसमें क्या गलत है जी? तो यूट्यूब का भी सेम है, कोई ऐसा अलग नहीं है। अगर नहीं पहुंच रहा तो इसका एक कारण आप भी है। एक कारण ये हो सकता है वीडियो खराब बना रहे हैं, एक कारण ये हो सकता है कंटेंट खराब है, एक कारण ये हो सकता है वो टैग और डिस्क्रिप्शन गलत लिख रहे हैं, एक कारण ये हो सकता है कि और कुछ मिस हो रहा है, एक कारण ये भी है लाइक शेयर कमेंट ही नहीं हो रहा, एक कारण ये भी होता है सब्सक्राइबर नहीं है, होता ही है। जितना बड़ा बेस का सब्सक्राइबर उतना ज्यादा रीच होगा। मत कीजिए, मत कीजिए, फिर ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगा। पता नहीं, मेरे को ये सारी बातें एक्सेप्ट नहीं होती है। और आप लोग चाहोगे कि वीडियो का हम एक वीडियो का दिखा दें, हम एक वीडियो का भी दिखा देंगे, फिर आप लोगों को बुरा लगेगा। ठीक है, और मैं एक का निकाल के बताऊंगा कि आपने कमेंट नहीं किया, आपने शेयर नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। ठीक है, फिर बोलिएगा ये वाला का नहीं किया, वो वाला का नहीं किया। समझिए, कर दीजिए अच्छा है, नहीं कीजिए तो स्वतंत्रता है। अगर एफर्ट सही लग रहा है सब कुछ शुद्ध है, तो कृपया काम कीजिए। हैं? कृष्णा स्वयं बोलते हैं, जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय होता है। आपको डायरेक्टली संवाद करने का भी जरूरत नहीं है। हम कर रहे हैं, आप मेरा प्रचार कर रहे हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली वही कर रहे हैं। अगर सपोज कीजिए आप इन बातों को नहीं पहुंचाएंगे तो नहीं पहुंचेगा ना, और नॉन फॉलोअर्स तक नहीं पहुंचेगा ना। तो प्रचार कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। प्रिय कौन बन रहा है? आप बन रहे हैं। नहीं बनना है, मत बनिए। मात्र इतना सा करने से आप कृष्णा के प्रिय बन रहे हैं, वो भी नहीं बनना है। अब इससे सरल और मार्ग क्या चाहिए जी?
आपको ना तो बोलना पड़ा, ना तो कुछ करना पड़ा, बस लिख दिया, हाथ से उठा करके थोड़ा-सा कमेंट लिख दिया, लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, बस उसी में आप कृष्णा के प्रिय बन रहे हैं, उसमें भी नहीं बनना। पता नहीं, लोगों को बस ये बोल दीजिए कि ये देखो हमको वीडियो बहुत अच्छा लगा है। ये भी करते हुए कष्ट होता है। अब बताइए, अब हम क्या कर दें बताइए? फिर तो सॉरी, बुरा मत मानिए, मेरा किसी को नेगेटिव कमेंट, फिर तो एक काम कीजिए, मूवी देखिए और एंटरटेन होइए ना फिर शुद्ध भक्ति की बातें क्यों करते हैं? प्लीज़ थोड़ा सुधर जाइए। सब कोई प्लीज़ मान जाइए। क्यों समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? और ठीक है, एक समय नहीं मिल रहा, 2 घंटे बात कर दीजिए। हम तो ये मानने के लिए तैयार हैं। हम तो ये मानने के लिए तैयार है, बहुत बार होता है, 2 घंटा 4 घंटा समय नहीं मिल रहा, ठीक है 4 घंटा बात कर दीजिए। सब कोई एक ही बार में तो नहीं कर सकता। जैसे वीडियो आया अभी की अभी कर दीजिए, बाद में कर दीजिए। परंतु किसी को करना ही नहीं है। हम नहीं करना तो हम उसका क्या जवाब? रीच ही नहीं बढ़ाना है, सब तक पहुँचाना ही नहीं है। अरे आप स्वयं रीच बढ़ा करके देखिए, एंगेजमेंट बढ़ा करके देखिए, यूट्यूब अपने आप बढ़ा देगा। वो एल्गोरिदम चलता है, वो कोई मशीन है, कोई व्यक्ति नहीं है, हमारे से कोई द्वेष है। उसका एल्गोरिदम में सब कुछ फिट होगा तो ज़रूर रीच बढ़ाएगा। या तो टाइटल सब डिस्क्रिप्शन ये सब में गड़बड़ होता है, या तो कंटेंट में गड़बड़ होता है, या तो आप लोगों का, बस इतना ही, और कुछ है ही नहीं। इंस्टा पर सब कोई अपना-अपना स्टोरी में रीपोस्ट करेंगे तो रीच बढ़ेगा। ये कैसे होता है मेरे को नहीं पता। हमको सीरियसली नहीं मालूम है जी। हमको नहीं मालूम है ये कैसा होता है। इंस्टाग्राम का स्टोरी क्या होता है ये भी हमको नहीं पता। बाकी लोगों को जिसको समझ में आ रहा है कृपया कर दीजिएगा। हमने नहीं यूज़ किया है, सच में यूज़ नहीं किया। आज तक मैंने इंस्टाग्राम पे एक मैसेज नहीं किया किसी को। उस अकाउंट पे नहीं, कभी-कभी कोई मैसेज आया तो मैसेज का रिप्लाई किया। मैसेज का रिप्लाई किया, वो वाले अकाउंट पे किया। तो हमको नहीं आता ये सब कुछ, आप लोग कृपया कीजिए। बाकी लोग बता दीजिए, जिसको आता है वो बता दे, बाकी लोग कुछ कर दें। हम तो देखते हैं लाइक नहीं करती है, हैं? एकदम क्लियरली बोल रहे हैं, हिमांशी माता जी का लाइक नहीं आता इंस्टाग्राम पे। 1-2 वीडियो पे लाइक आया होगा, बाकी नहीं होगा। बहुत 4 या 5 वीडियो पे लाइक होगा। एक-एक का मेरे पास बुक खुला हुआ है। मनीषा माता जी इंस्टाग्राम पे हैं, परंतु उनका भी सेम है। अब बताइए, इंस्टाग्राम वाले एंगेजमेंट क्या देखेगा? क्या देखेगा? पलक माता जी तो गायब भी रहती हैं। अंजना माता जी का गायब रहता है। अरे कितना देर लग जाता है जी? हम बोलते हैं एक ही परिवार में, आप लोगों ने एक साथ सुन लिया होगा, पर कितना देर लग जाता है? कितना एफर्ट होता है? मनीषा माता जी नहीं है, एम करके कुछ आया था। हो सकता है, आई एम सॉरी माता जी, सॉरी। सॉरी माता जी। हुँ। एम करके कुछ आया था, मेरे को लगा आप लोग 2 बार 3 बार कमेंट कुछ आया था। कमेंट नहीं लाइक आया था। अभी सब कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, स्टोरी डालने में तो और एफर्ट लगेगा सबका। अकाउंट खोलना आसान है गुरुजी, पता नहीं। हाँ। तो यूट्यूब पर ही देखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं मतलब। जहाँ पे हैं, हाँ, और अगर अकाउंट यूज़ करना है तो कर लीजिए ना। थोड़ा फॉलोवर-वॉलोवर हो तो अच्छा है, तो बना लीजिए। हुँ। जो भी करना है और मैं कुछ कर सकता हूँ तो मेरे को बता दीजिए। अब सोच के देखिए, मात्र आपका अकाउंट होने से, 1 लाइक होने से, 1 कमेंट होने से, वहाँ से एंगेजमेंट बढ़ने से, नॉन फॉलोवर तक पहुँचने से अब अपने आप रीच बढ़ गया। हम यहाँ पे पैसे देने के बारे में सोचते हैं, हम यहाँ पे रीच बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, यहाँ पे अपने आप ही बढ़ रहा है, ऑर्गेनिक तरीके से। परंतु डिवोटीज़ को करना ही नहीं है, अब हम किसको समझाएँ? और सबसे ज़्यादा मेरे को तो यकीन नहीं होता है, इंस्टाग्राम पे मालूम है ये 4000 5000 व्यूज़ आ जाता है। यूट्यूब का 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना व्यूज़ ऐसे ही आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरे को तो इंस्टाग्राम समझ में ही नहीं आता कि चल कैसे रहा है। अभी देखिए ना, मतलब ऐसा किसी का सुने नहीं होंगे, मतलब कोई कोई घटिया सा भी आप देखो, कोई इंस्टाग्राम के पेज पे जाकर के देखना, ऐसा नहीं होता है। अब कैसे हो रहा है हमको तो समझ में भी नहीं आता।
28 पोस्ट में 34 फॉलोअर, ऐसा नहीं होता इसमें। इंस्टाग्राम है ही ये रील वालों का। आप कुछ भी पोस्ट करते हो ऐसा नहीं होगा। कचरा भी पोस्ट करोगे तब भी ऐसा नहीं होगा। परंतु हमारा तो कंटेंट आप देख लीजिए क्या है। पता नहीं, अब मेरे को तो ये समझ में ही नहीं आता। ये बड़ा दुखदाई बात है। एनीवेज, मैं तो बस यही चाहूंगा कि सब तक भगवान की बातें पहुंच जाए। मेरा कोई इसमें पर्सनल मोटिव बस यही है कि हाँ, भगवान के सब कोई प्रिय बने, मैं भी बनूं। ठीक है, भगवान की सेवा में सब कोई लगी हो। सॉरी अगर किसी को कुछ बातें बुरी लगी हो। मेरा हृदय किसी को बुरा लगाना नहीं है। मेरा हृदय बस यही है कि बड़ा आसान सा कार्य करके आप लोग प्रिय बन सकते हैं। काम कीजिए ना, क्यों नहीं करते। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपको बिजी भी है ना, ऑफिस में बैठे हुए हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे अगर प्ले कर दिया, वॉल्यूम को म्यूट कर दिया, एक ही जगह देखेंगे ना, यूट्यूब पे देखेंगे, इंस्टाग्राम पे देखेंगे, कोई बात नहीं, आपने यूट्यूब पे देख लिया, इंस्टाग्राम पे प्ले कर दिया, म्यूट करके सुन लिया, ठीक है, और पूरा प्ले कर दिया, लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, कितना देर लगेगा? एक वीडियो 3 मिनट का होता है, कितना देर लग गया? अगर 2 वीडियो भी देख लिए, और 3-3 मिनट का तो 2 वीडियो नहीं होता, पर 2 वीडियो भी देख लिए, कितना देर लग गया? दिन में 5 मिनट, 6 मिनट नहीं निकल सकता इसके लिए? तो फिर क्या प्रचार करेंगे? फिर क्या प्रचार? फिर प्रचार को भूल जाइए, छोड़िए। ये सब तो करना पड़ता है। उनका एल्गोरिदम ऐसे ही सीखता है, हम क्या करें? वो उनका ये थोड़ी ना कि शुद्धता देखेगा, अच्छा शुद्धता है, जाओ सब तरफ पहुंचाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर कार्य करें तो बहुत अच्छा है ना? मुझे बड़ा दुख होता है ये देखते हुए कि डिवोटीज ही नहीं करते, डिवोटीज ही नहीं करते। बुरा है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। देखिए, मैंने आपको बोला, आप लोग ये सब कीजिए। अगर मैं कुछ कर सकता हूँ कि प्रचार और अच्छे से हो जाए, बिल्कुल बताइए। मैं पूरा कोशिश करूँगा वो करूँ। ठीक है? संभव होगा, बिल्कुल करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा।